तो देखो, सोमवार और मंगलवार को हमने पढ़ा मैथ, बुधवार और गुरुवार को इंग्लिश पढ़े, अब शुक्रवार और शनिवार को जीके जीएस और साइंस रहेगा। ठीक है, दो चीज़, जीके जीएस और साइंस। अब संडे को रहेगा हमारा हिंदी, क्योंकि हिंदी तुम लोग को पढ़ने आ नहीं रहा है, और हिंदी और ग्रामर 2 चीज़ चलेगा संडे को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइंस। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। साइंस में क्या है कि देखो, पहले हम जानेंगे कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, सजीव और निर्जीव। तो पहले देखो, सजीव क्या होता है, अपना अपना जो पेज मिला है अभी निकाल लो। ठीक है, सजीव में होता है कि जिनमें जीवन हो, वैसी चीज़ें जिनमें जीवन हो। ठीक है, जो जीवित हो, जो कि सांस ले सके, बढ़ते हैं, जो मतलब बढ़ता है, जिसकी लंबाई बढ़ता है, जैसे पेड़ हो गया, आदमी हो गया, जो भोजन करते हैं मतलब खाना खाते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी चीज़ है वो क्या होगा, सजीव हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, मनुष्य जो है, मनुष्य आदमी, तो ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पर देखो मनुष्य जो है ना, ये क्या हो गया, ये सांस भी लेता है, इसका हाइट भी बढ़ता है, भोजन भी, खाना भी खाता है, और बच्चे भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा सजीव। जैसे फूल हो गया, फूल भी क्या करता है, खाना बनाता है अपना, और बढ़ता भी है, इसका हाइट बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सजीव। और टाइगर जो हो गया, जो भी जानवर होते हैं वो सब सजीव होते हैं। ठीक है, टाइगर भी खाना खाता है, तो ये हो गया सजीव। निर्जीव वस्तुएं देखना है। ठीक है, निर्जीव क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनमें जीवन नहीं होता है, जो कि सांस नहीं लेता है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती है, जो खुद से चल नहीं सकता है। ठीक है, अभी बताओ यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, पत्थर है, पत्थर क्या सांस लेगा, नहीं लेगा, ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, खुद से चल सकता है, नहीं चलेगा, तो ये क्या हो गया, निर्जीव हो गया। ठीक है, ये निर्जीव। जैसे किताब हो गया, किताब भी सांस नहीं लेता है, तो ये निर्जीव हो गया। गाड़ी हो गया, ये भी सांस नहीं लेता, निर्जीव हो गया। अब बोलो गाड़ी चलता है, तो गाड़ी खुद से नहीं चलता, गाड़ी को चलाता है आदमी, ड्राइवर चलाता है ना, तो ये क्या हो गया, निर्जीव हो गया। ठीक है, अब देखो पौधे, जो हमारे पास पौधे होते हैं, जो भी प्लांट्स देखते हो, पेड़ पौधा, उनके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं उसको देखो। जैसे आकार होता है ना, आकार और तना के आधार पर। आकार मतलब कि उसका हाइट कितना है, मतलब मोटा है कि पतला है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस तरह से 5 भाग में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन सा होता है, देखो, एक होता है साक बोलते हैं, साक किसको बोलते हैं, छोटे पौधे होते हैं जो हरा होता है, और जिनका जो कोमल तना होता है, तना जो मतलब नीचे का कोमल होता है। जैसे पुदीना देखो, पुदीना का चटनी बनता है। ठीक है, ये पुदीना हो गया, और धनिया हो गया। ठीक है, पुदीना क्या होता है, धनिया जैसे देखोगे सबके घर में आता है, धनिया का देखोगे ये डंठल जो होता है, ये डंठल जो होता है, ये कैसा होता है, ये होता है मुलायम मुलायम, पतला पतला, और हरा हरा होता है। जैसे पालक का साग होगा, वो मुलायम मुलायम होता है ना, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं साग। ठीक है, उसको बोलेंगे साग। अब उसको पेड़ तो नहीं बोलोगे ना, बोलोगे कि कोई बोलेगा कि साग, जो धनिया का पत्ता वो क्या होता है, तो क्या बोलोगे, साग होता है, इसको साग बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स बोलते हैं, इंग्लिश में हर्ब्स बोलते हैं, याद रहेगा। अब जैसे झाड़ी देखो, दूसरा होता है झाड़ी क्या होता है कि मध्यम आकार के झाड़ीदार एवं कठोर तने वाले पौधों को कहते हैं। कठोर, इसका तना जो होगा कठोर होगा, और इसका हाइट क्या होगा, छोटा छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, झाड़ी जैसे बहुत सारा उसमें डंठल निकलेगा, तो वैसे जैसे देखो गुलाब के फूल देखोगे, या नींबू का पेड़ देखो, नींबू का पेड़ सबने देखा है। ठीक है, तो उसमें नींबू में देखोगे कि उसका जो नीचे का पौधा होता है, उसमें क्या होता है, ये जो तना होता है नीचे वाला, ये क्या होता है, हार्ड होता है एकदम, देखोगे काटोगे ना उसको तो हार्ड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झाड़ी। ऐसे पौधों का जो बड़ा भी नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, अब बोलोगे पीपल जितना बड़ा होता है, नींबू पीपल जितना नहीं होता है ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये झाड़ी है। ठीक है, जैसे गुलाब का फूल हो गया, झाड़ी हो गया, अमरूद का, ये सब, तो ये क्या हो गया, झाड़ी हो गया। अमरूद तो बड़ा होता है ना, तो अमरूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो होता है वो झाड़ी हो जाएगा। अब देखो आगे, अब इसमें वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है मोटे तना, जिसका तना मोटा मोटा हो। ठीक है, जैसे, और इसमें आम हो जाएगा, बरगद होगा,
जो बर का पेड़ देखा हो ना, वो कितना मोटा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वृक्ष। अब उसको झाड़ी नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, वृक्ष बोलोगे। तो ये क्या हो गया, वृक्ष हो गया। अब जैसे तुम्हारा एक हो गया ये हो गया अमरूद। अमरूद का भी पौधा क्या होता है, नीचे का देखोगे तो क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है, तो ये भी वृक्ष में आ जाएगा। अब जैसे देखो बिसर्पी लता, चौथा नंबर में क्या है, बिसर्पी लता। बिसर्पी लता में तुम्हारा क्या होता है कि वैसे पौधे जो होते हैं, जो पौधा होगा वो जिसके तना जो होगा ना, तना ज़मीन पर फैलते हैं। जैसे कोहड़ा हो गया, जो कोहड़ा देखे हो ना, ये कोहड़ा, कोहड़ा क्या हो जाएगा, बिसर्पी लता हो जाएगा। ये कोहड़ा जो हो गया बिसर्पी लता, जिसका देखा हो ना, ये नीचे ज़मीन पर रहता है ये, ठीक है, तो बिसर्पी लता। जैसे तरबूजा, जो तरबूजा हम लोग खाते हैं, इसको तरबूज बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिसर्पी लता हो जाएगा। एक होता है आरोही लता। आरोही लता किसी सहारे से चढ़ने वाले पौधे, मतलब इसके लिए सहारा चाहिए, समझ में आया। जैसे हमारा मनी प्लांट होगा, मनी प्लांट देखो सब, ये जो पौधा होता है, ठीक है, द्वार पर लगाते हैं या घर में भी लगाते हैं, तो इसको देखो वो धागा एक लगाया जाता है, उसी पे चढ़ते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आरोही लता। और मनी प्लांट के साथ साथ तुम और भी चीज़ देखोगे, जैसे मटर हो गया, ये भी इसमें आएगा। सेम जो होता है, सेम खाते हो ना सब्जी, तो उसका भी होता है क्या, तो उसको बोलेंगे आरोही लता। मतलब जो भी पेड़ पे चढ़ रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आरोही लता। या सुइया फूल हो गया, उसको भी क्या बोलेंगे, आरोही लता होगा, ठीक है। अभी देखो जंतु, अब हमने पौधा देख लिया, अब हो गया जंतु। जंतु मतलब तुम्हारा जंतु का जो वर्गीकरण हो, वो कितने प्रकार के जंतु होते हैं, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया। जंतु जो होता है उसको जैसे हड्डी के आधार पर, जैसे बैकबोन होता है ना, रीढ़ की हड्डी, देखो ना पीठ के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारे, तो उसी को, तो उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, ठीक है, दो भाग में बांटा गया। तो ये कौन कौन सा है, अब देखो इसमें क्या है, एक होता है कशेरुकी, जिसमें वर्टिब्रेट मतलब कि रीढ़ की हड्डी होती है। कशेरुकी मतलब क्या होगा, रीढ़ की हड्डी वाला, ठीक है। इसको 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। रीढ़ की हड्डी वाला कितने भागों में बांटा गया, जिसमें हड्डी होता है 5 भागों में। पहला क्या है, पहला देखो स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी मैमल्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा जीव आएगा, देखो जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे वैसे जीव होगा जो बच्चा पैदा करता है, दूध पिलाता है। जैसे इंसान हो गया, ठीक है। जैसे गाय भी बच्चा देता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा स्तनधारी। क्या होगा, स्तनधारी, ठीक है। देखो गाय का बच्चा ये सब है, ये क्या होगा, स्तनधारी होगा। इंसान होगा, गाय भी, भैंस भी इसमें ले सकते हो, भैंस हो गया, भैंस भी क्या होगा, स्तनधारी। भैंस हो गया, बकरी हो गया, बकरी, ये सब क्या हो गया, स्तनधारी हो गया, ठीक है। अब दूसरा होता है पक्षी। पक्षी जिसका चोंच हो और पंख हो, वैसे जीव जिसका चोंच और पंख हो क्या होगा, तो पक्षी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कबूतर हो, कबूतर का चोंच होता है और पंख भी होता है। तोता भी पक्षी है, तोता हो गया। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा कौवा, कौवा हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, कौवा हो गया। और मोर भी क्या है, मोर भी पक्षी है। और क्या हो जाएगा, और बताओ, मोर हो गया, मैना हो गया, ठीक है। ये सब क्या होगा, पक्षी में आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। आगे सरीसृप, रेप्टाइल, ठीक है। सरीसृप क्या होता है, रेप्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसमें तुम्हारा हो जाएगा वैसा जीव जो ज़मीन पर रेंगता है, ठीक है। वैसा जीव सरीसृप किसको बोलेंगे, जो ज़मीन पर रेंगता है, रेंग रेंग के चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा, ठीक है, सांप सरीसृप में आएगा, ठीक है। और मगरमच्छ भी हो जाएगा, मगरमच्छ, ठीक है, ये सरीसृप आएगा। छिपकली जो होती है ये भी रेंग के चलती है, ये क्या होगा, सरीसृप हो गया। समझ में आया, ओके। चल आगे, उभयचर देखो, इसको एम्फीबियन बोलते हैं इंग्लिश में, उभयचर। उभयचर जो होता है वैसे जीव जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। कहाँ रहता है, ज़मीन और पानी दोनों पर रह जाएगा। जैसे मेढक, मेढक क्या होता है कि ज़मीन पर भी रहेगा और पानी में भी रहता है, ठीक है। तो मेढक क्या होगा, ज़मीन और पानी दोनों पर रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, उभयचर, ठीक है। ये रहा मेढक। एक होता है मछली, पांचवा क्या है, मछली। मछली में क्या है कि पानी में रहने वाले, ठीक है। जैसे शार्क हो गया या रेहू मछली हो गया, या जो भी मछली खाते हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये मछली। मछली तो सबको पता है। अभी देखो आगे एक होता है, और जैसे हमने दो भागों में बांटा था ना, यहाँ पर देखो
ये है। दो भागों में दो, इसको हड्डी के आधार पर कितने भागों में बांटे थे? ये पौधा हो गया, ये हमारा, हाँ देखो पहले तो हड्डी जिसका रीढ़ की हड्डी वाला कितना हो गया 5 भागों में, लेकिन इसमें जो हड्डी नहीं होता एक होता है ना, ये 2 भागों में देखो बांटा है ना, 2 भागों में। तो दूसरा भाग में होता है, एक तो कशेरुकी हो गया, एक दूसरा क्या होगा अकशेरुकी। अकशेरुकी मतलब जिसके पास हड्डी ना हो, रीढ़ की हड्डी नहीं हो, जैसे कीड़े मकोड़े उनके पास हड्डी नहीं होता है। केचुआ हो गया, घोंगा हो गया, जो केचुआ नहीं देखते हो, जो ये चलता है जैसे, जिससे चारा बोलते हो, जिससे मछली पकड़ते हो, तो हो गया। या ये घोंगा हो गया, इसमें भी हड्डी नहीं होता। ये ऊपर का जो खोला ना, इसको नहीं बोलना, ये रीढ़ की हड्डी होता है। ये रीढ़ की हड्डी जो आदमी का होता है ना पीछे में, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बोल रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, तभी इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसको बनाना कि कौन किस में आएगा। ठीक है, तो उसको बना के फिर दे देना, उसको सबमिट कर देना।